यार छोटा सा स्टेट है हमारा हिमाचल। मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ, हिमाचल की अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली नहीं है इंडिपेंडेंट, उसको सेंटर का सपोर्ट लेना है। जैसे आपके मेरे ख्याल से ज्ञान सिंह जी ने भी बोला, जनता धन्यवाद करेगी। आपकी तो पेंशन लगी हुई है, आप जिनकी वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुए, वो लोग जाने कि वो क्या सेटिंग कर रहे थे। और कांग्रेस बुला क्यों रहे उन्हें जब लोगों को पता है कि वो बीजेपी के साथ मिलके कर रहे हैं? तो आप क्यों मान रहे हो उनको कांग्रेस? मतलब वो कांग्रेस में नहीं। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बैठे थे, वो कौन? लांबा जी? पर इसमें आपके लीडर ही कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई। कौन सा लीडर? लांबा जी कह रहे हैं। लीडर थोड़ा है वो, अभी पोंटा के लीडर मेरे फादर हैं। अगर आप लीडर हो तो आपको उनसे पूछना चाहिए, भाई तूने ये बयान ये ऐसे क्यों दी? आपको सबको पता था मॉनसून सीजन आ रहा है, तो आपस में मीटिंग करके या जैसे भी फंड्स लगा के कुछ पैच वर्क ही लगा देते, इतना नुकसान नहीं उसका। ठीक है, फंड्स नहीं है, बट यही बात कभी जनता ने की है, भाई हम पैसे नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं भरेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। जनता तो टैक्स भर रही है ना। आपकी कमेटी बनने जा रही थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई कि आपकी कमेटी बढ़ते बढ़ते रह गई? रविंद्र जी की चेयरमैनी की बात हो रही थी, प्रॉपर बन भी रही थी। रविंद्र जी तो बिल्कुल बिल्कुल, और वाइस चेयरमैन मिक्का जी की भी बात हो रही थी, प्रॉपर आपका सब कुछ फिक्स था। पर ये बनी बनाई कमेटी, अब आप मिक्का जी से पूछिए ना, आपके कैसे रिलेशन है उनसे? मिक्का जी से? यार मैं पर्सनली एक दो बार ही मिला हूँ। एक मेरा ग्राउंड वर्क काफी खुद ग्राउंड पे जाके जब जल भराव वगैरह भी हुआ था, तो गुड, मतलब अच्छा काम करें, और हमको चाहिए ऐसे लोग जो ग्राउंड पे काम करें। मेरे फादर ने इनको कहा कि आप ना ये आप बीजेपी ज्वाइन करिए। आपने कौन से कांग्रेस लीडर की बात सुनी कि आपको पुश किया गया? एमसी आपकी, एमसी में बीच में एमसी इनकी करप्ट है पूरी, अभी भी चेयरमैन तो वही है। इस शहर का इतना कुछ हो सकता था, इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इतना माइनिंग जोन है, इतने क्रशर्स हैं, इतना पैसा है। अगर विधायक नीति भी हटा दो ना, आप उससे भी इकट्ठा करके आप शहर का नक्शा बदल सकते हैं। ये जब आपके फादर साहब थे तो उन्होंने क्या क्या किया? हॉस्पिटल सुखराम जी कह रहे हैं मैंने किया। आप प्लेट जाके पढ़िएगा अंदर। नहीं, उन्होंने पॉडकास्ट में बोला तो उन्होंने 1.5 करोड़ भी था कि 1.5 करोड़ ही आया से 7.5 करोड़ आया था। तो बोलते ना मोदी जी को बड़े ऐड बनवाए थे, पापा ने वॉर रुकवा दी, रुकवा देते ये वाली वॉर भी। या ना झुकते आप अमेरिका के सामने और मांगते टैरिफ। अब आपने भी ग्रेजुएशन की भी, मैंने भी की भी, और हम क्या मुद्दे उठा रहे हैं भाई? सड़कें, बिजली, ये क्या है? मतलब शर्म वाली बात। मैं वही तो कह रहा हूँ, शर्म वाली बात है। मतलब ये इसका कोई पार्टी से मोह नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी, बट बात ये है कि अभी तक हम इतने पढ़े लिखे हो गए। इसी का बच्चों के लिए एक इकलौता ग्राउंड जो एमसी ग्राउंड होता था, वो भी 10 साल से इनकी सरकार है, इनकी एमसी ग्राउंड है, एमसी कमेटी है। वो भी पापा ने मेरे कांग्रेस की गवर्नमेंट में अपने उसमें से फंड्स में से करके उस ग्राउंड की लेवलिंग कराई थी, उस ग्राउंड में ग्रासिंग कराई थी, उस ग्राउंड में बोरिंग करवाई थी, उस ग्राउंड में लाइटिंग करवाई थी। इनसे वो तो मेंटेन नहीं करा जा रहा। एक स्टेज सा बना दिया जिसकी अभी तक लेंटर नहीं डला है। घास ग्राउंड पे कम, स्टेज पे ज्यादा है इस वक्त। बिल्कुल। मैं अभी पुलिस की भर्ती चल रही है, ठीक है, ग्राउंड में पानी इतना इकट्ठा हो रखा था, बच्चे कभी सड़कों पे। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, मैंने खुद अपने उससे 10-15 ट्रॉलियां तो मैंने भेजी है रेते की, कि कम से कम ग्राउंड में हो जाए। ये सब बोलने वाली बातें नहीं होती, पर मैं गिनवा रहा हूँ क्योंकि ये लोग एहसान फरामोश है जी। इन लोग को सिर्फ ब्लेम करना आता है जी। आप मेरे को बताओ, अगर सुखराम जी को इतनी वो हो रही है, पद यात्रा कर रहे हैं ये, आप मेरे को बताओ हमारे उस पोंटा जोन में कितने क्रशेस होंगे? मेरे ख्याल से 25-30 होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, ये एमडीआर कितने किलोमीटर की है? ये है 26 26.5 के आसपास की। एक क्रशर 1 किलोमीटर पे नहीं दे सकते ये लोग, चल तो उन्हीं का लोड रहा है जी, सबसे ज्यादा हैवी लोड तो उन्हीं का चल रहा है जी। तो आप एक क्रशर से नहीं बोल सकते कि 1 किलोमीटर की आपकी पैचवर्क का या आपका जो भी गड्ढे का है आपने भर के रखना है। एमएलए तो आप हैं,
बोल तो सकते हैं आप, या सिर्फ अपनी फंडिंग के लिए, अपने इलेक्शन की फंडिंग के लिए उनसे पैसे मांग सकते ये हैं। बात भी हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस है, स्टेट में कांग्रेस है, उनको करना चाहिए। ये तो मतलब फिर यही आप तो बात हो रही है, आप ब्लेम गेम हो रहा अमन है। भाई, बात अब ये सिंपल जी। सी बात हुई है ना, ब्लेम गेम है। हाँ। आप उनको ये बोलो ना, फिर आप कुर्सी छोड़ दो ना, जब आपको दिख रहा है विकास नहीं हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हुए विकास नहीं हो रहा है बीजेपी एमएलए के उसपे, तो आप छोड़ दो ना। आपको याद रखेगी, जैसे आपके मेरे ख्याल से ज्ञान सिंह जी ने भी बोला, जनता धन्यवाद करेगी। जी। आपकी तो पेंशन लगी हुई है, आपको तो आते रहेगी, आपकी टेंशन नहीं है कोई। पर जो जनता पिस रही है, आप उनके बारे में सोचो ना। आप बैठ के आराम से ब्लेम गेम खेल लो। आपने क्या किया, ये आप मेरे को बताओ, जल भराव क्या इसी साल हुआ है? या ये सड़कें सिर्फ इसी साल खराब हुई हैं? पिछले 4 साल में खराब थी? जब मंत्री थे तब नहीं खराब थी? क्यों झूठ बोलना है यार? लोग रोज ट्रैवल करते हैं उस पर, रोज वो करते हैं। ऐसे थोड़ा होता है कि आप जो जो बोलोगे आप, मतलब लोग बस आपके पत्थर की लकीर की तरह मान के सच मान ले। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी सड़क ठीक है पहले भी होती थी, बट अब जैसे ये आपको सबको पता था मॉनसून सीजन आ रहा है, तो आपस में मीटिंग करके या जैसे भी अमन फंड्स भाई, लगा के कुछ पैच वर्क ही लगा देते, आपको इतना नुकसान नहीं होता। उसका मैं बता देता हूँ फिर से। जो मैंने आपको बोला, जो ठेकेदार पहले थे, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की वजह बंद होने की वजह से जो रेट में बढ़ाव आया, वो नहीं कर पा रहे थे। ठेकेदारों ने सीधा मना कर दिया था सरकार को। पैसा पास हुआ था, पैसा पास किसी चीज का हुआ था, पर जब अब आप मेरे को बताओ, 50 रुपए का टेंडर पास हो रखा है। बिल्कुल। अब जब मैं टेंडर में काम करने जा रहा हूँ, वो पीछे से रेट बढ़ गया, वो 100 रुपए की चीज होगी, तो ठेकेदार अपनी जेब से थोड़ा ना लगाएगा यार। तो अगर आपको ये सिचुएशन दिख रही है, तो बोलते ना, मोदी जी को बड़े ऐड बनवाए थे पापा ने, वॉर रुकवा दी, रुकवा देते ये वाली वॉर भी। या ना झुकते आप अमेरिका के सामने और मांगते टैरिफ। आप रशिया से ले रहे थे, रशिया हमारा इतना पुराना वो है, आपने उनके साथ भी संबंध खराब कर लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको अडानी जी को बचाना था। तो आप बिगर पिक्चर देखो। बिल्कुल। आप ये मत सोचो कि जियोपॉलिटिक्स देखो। मतलब जब तक यार, छोटा सा स्टेट है हमारा हिमाचल। बिल्कुल। मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ, हिमाचल की अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली नहीं है इंडिपेंडेंट, उसको सेंटर का सपोर्ट लेना है। हाँ जी, डिपेंडेंट है सेंटर से, और होगी भी, क्यों नहीं होगी भाई। बट हमारे मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू, ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग इट इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल, एंड दैट्स गुड। कि क्यों हम फालतू का बार बार सेंटर के दरवाजे खड़खड़ाएं, कि जब अगर सेंटर में किसी और की गवर्नमेंट हो और हमारी यहाँ पे किसी और की गवर्नमेंट हो, पिस तो जनता रही है ना। वही तो बात है कि ठीक है फंड्स नहीं है, बट यही बात कभी जनता ने की है, भाई हम पैसे नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं भरेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। जनता तो टैक्स भर रही है ना। देखो, टैक्स में तो सबसे बड़ी बात तो टैक्स तो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स से तो वैसी बहुत सरकार कमा रही है। हाँ वही, इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज पे, इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा कमा रही है। पर आप जो, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप और जनता ये समझे कि जब तक पार्टी से उठ के नहीं देखोगे आप मेरे को ये बताओ ना, मोदी जी के नाम पे सबने वोट मांगे। मोदी जी किस किस के घर, मोदी जी के नाम पे ही वोट चल रही है अभी किस तक। किस के घर आ गए मोदी जी जी, या किस किस के पर्सनल काम कराए भाई। आपको अपना कैंडिडेट देखना है, लोकल कैंडिडेट जो आपका लड़ रहा है, मोदी जी को नहीं देखना है आपने। कभी 20 साल से सुखराम जी पार्टी विधायक में हैं, देखो। आप पार्टी तो देखनी नहीं होती भाई, पर्सन देखो कि कैंडिडेट कौन है। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि भाई, काम आपने उसका समाज में कैसा बिहेव है, कैसे काम करने, वो देखो। हम देखते हैं पार्टी, ठीक भाई है, पार्टी तो चले गई, इलेक्शन आया, पार्टी तो चलेगी ना, खत्म होगी पार्टी, उसके बाद तो उसने रहना है। बात तो हुई ना। हमारी देश में पॉलिटिक्स को बहुत अलग वो कर दिया है, और बिल्कुल रिवाज ही एक अलग चल चुका है कि नेता के पीछे भागेगी जनता। क्यों भागेगी नेता के पीछे भाई जनता? नेता को तो जनता ने बनाया ना नेता, वरना नेता क्या है? जनता की वोट से ही तो नेता बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता क्यों भाग रही है नेता के पीछे? सरकारी नौकर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सरकारी नौकर, और हम उनके पैरों में बैठे होते हैं। तो वही, मतलब द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, वही हमारे देश में गलत है जी। हम इलेक्शन टाइम आप देखेंगे, नेता भाग रहा है,
टाइम नहीं मिल रहा है नेता को खाना खाने का भी। मैं खुद भी बता रहा हूँ है ना। बिल्कुल। आप लगे पड़े हैं सुबह से शाम कैंपेनिंग में, कभी कहीं जा हम्म। रहे हैं, कभी कुछ वो कर अच्छा, रहे हैं। उस टाइम में सबके पास टाइम भी आ सब, हाँ, जाता है, फंड से फंड आ भी। जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो अब आप मेरे को वही बताओ ना, अब आप मेरे से बोले कि भाई आपने कांग्रेस ने क्या किया पिछले 4 साल में। मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो एमएलए नहीं हूं, ना मेरे फादर एमएलए, उनके पास तो एमएलए फंड नहीं है। सुखराम जी के पास आने, सुखराम जी के पास सैलरी आ रही है। तो चलो अच्छा, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, आपके पास नहीं है। मुझे ये बताइए, जब आपके फादर साहब थे तो उन्होंने क्या क्या किया? आपको गिनवाने जाऊंगा मैं इनके 20 का। आप मेरे को, आपसे मैं, चलो आप कह रहे हैं तहसील की बिल्डिंग गए होंगे आप, जी। किसने सैंक्शन करवाई? 2 करोड़ के आसपास का सैंक्शन होके वो बनी थी ओके। कांग्रेस के गवर्नमेंट में, मेरे फादर जब एमएलए थे इंडिपेंडेंट, ओके। तब हुई। थाना देखा होगा आपने, जी। नई बिल्डिंग, थाने की बिल्डिंग 5-1 करोड़ की मेरे ख्याल से सैंक्शन हुई थी, जी। वो उस टाइम की बनी हुई है। ओके। भरली कॉलेज, अच्छा। डिग्री कॉलेज, जी। आंच भोज में, अच्छा, वहां पे। आंच भोज हाँ, में क्योंकि यहाँ पे तो सुखराम जी कह रहे हैं कि हमने कराई है। यहाँ जी। मैं इनकी बातों पे जा ही नहीं रहा अभी। जी। भरली कॉलेज जी। आंच भोज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जी। उनके बच्चों बच्चियों को हम्म। कम से कम 30-40 किलोमीटर डेली का ट्रैवल था। राय साहब का टूर था। हम्म। मेरे फादर ने पूरी आंच भोज की जो मौजूदा जनता थी उनसे पूछा आप लोग की एक डिमांड क्या है। ओके। उन्होंने बोला बच्चों के लिए कॉलेज चाहिए। स्टेट से सैंक्शन करवा के गए थे राज साहब। ओके। और वो बच्चे आप अभी भी कभी भी आप देखेंगे, अगर आप डाक पत्थर साइड जाएंगे, वो एक बिल्डिंग अलग ही चमकती हुई दिखेगी आपको। यमुना वॉकवे जो साथ में पूरा पाथ बना है, यमुना जी। पाथ, जी। 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 वो मेरे फादर के टाइम का देन है। ओके। एमसी ग्राउंड, जिनको ये अभी ये पार्किंग 20-20 50-50 रुपए की पार्किंग इकट्ठी करते हैं, ये लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, ओके। लेवलिंग उसको, उसमें ग्रासिंग, उसमें वाटरिंग, ओके। लाइट्स, ओके। गिनवाने जाऊंगा मैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल सुखराम जी कह रहे हैं मैंने किया है। आप प्लेट जाके पढ़िएगा अंदर। नहीं, उन्होंने पॉडकास्ट में बोला है। बोला तो उन्होंने उसकी 1.5 करोड़ बिल्डिंग। भी था कि 1.5 करोड़ ही आया से 7.5 करोड़ आया था। जी। तो चीजें हैं, हम्म। गिनाने को मैं गिनवाते रहूं। हम्म। सुखराम जी ने सिर्फ और सिर्फ बोरिंग की वो की है ओके। कि बोर अपने चहीते लोगों के आगे भी बोर करा दिया, पीछे भी बोर कराया। पिछले इलेक्शन में उन्होंने हम्म। इतने बोर कराए कि उनकी पेमेंट अभी तक ठेकेदार पे पेंडिंग है। ओके। क्यों? क्योंकि भाई मैं अभी बोर करा दूंगा तो मेरे को वोट मिलते हैं। हम्म। तो अंधाधुंध बोर कराते हैं। हम्म। सब्सिडियों पे इन्होंने, ट्रैक्टरों की सब्सिडियों पे तो पैसे खाए इन्होंने। ओके। तो आप मेरे को ये सुखराम जी बोलना इजी है। एमसी आपकी, एमसी में बीच में एमसी इनकी करप्ट है पूरी। अभी भी। चेयरमैन तो वही है। ओके। अब जब बाकी तो नए चेहरे आए हैं। नए, जो लीड कौन कर रहे हैं? ओके। लीड आपको, लीडर आपके जो भी बैठे हैं आपको अंडर, तो सुखराम जी और और उनके अंडर ही है। पहले तो वो भी कांग्रेस में थे। अब बात तो वही है, हम्म। कांग्रेस से जाते हैं वहां पे वॉशिंग मशीन में धुल के सब साफ हो जाता ओके। है। ये पूरे देश में यही चल रहा है। 70 साल में सबने ये बोला कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा। हम्म। अबे कांग्रेस ने नहीं लूटा, हम्म। लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने लूटा। हम्म। और वही लोग अब बीजेपी में आके बीजेपी में लूट रहे हैं। उधर वो साफ हो गए वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन होगी। ओके। हिमंता बिस्वा असम के चीफ हम्म। मिनिस्टर, हम्म। मोदी जी, अमित शाह जी सबसे ज्यादा इनको बोलते थे कि बहुत करप्ट है, हम्म। बहुत करप्ट है। हम्म। अब वो बीजेपी में आगे तो सुधर गए। वेस्ट बंगाल के। जी। अधिकारी जी उनके ऊपर तो उन्होंने रेड भी डाली थी, सब एक करा स्टिंग था। ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद आपके एनसीपी के लीडर जी। अजीत पवार जी, जो अब नहीं रहे, जी। जी। 70,000 करोड़ का स्कैम बोला था उनको, हम्म। इधर आके डेप्यूटी सीएम बना दिया। ओके। तो कांग्रेस ने थोड़ा लूटा है भाई, इंडिविजुअल्स ने लूटा ओके। देश को। हम्म। और वही इंडिविजुअल्स अभी भी लूट रहे हैं। हम्म। अब नाम इसलिए नहीं आ रहे उनका लूटने में क्योंकि भाई वो वॉशिंग मशीन में धुल के जा चुके हैं, और मीडिया वाले के सामने वो सिर्फ एक क्लीन पिक्चर बन चुके हैं कि भाई क्लीन इमेज वाले हैं। और लूट अभी भी कांग्रेस ही रही है उनके हिसाब से। चलो अच्छा, ये ठीक है, लूट रहे हैं सारा कुछ ठीक है। आपकी कमेटी बनने जा रही थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई कि आपकी कमेटी बढ़ते बढ़ते रह गई? ठीक है, मेनली तो इंडिपेंडेंट ज्यादा थे
ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट की क्या आपस में क्या सेटिंग हुई क्या नहीं हुई, और दूसरा जो फैक्टर जो प्ले किया जो हम नहीं बना पाए वो था एमएलए का वोट का। और सुनने में तो ये भी आया कि आपके ही पार्टी के सुखराम जी के साथ मीटिंग्स हो रही थी। वो देखिए, अब मैं उसमें घुसना नहीं चाहता, वो जो कर रहे थे, जिनकी वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुए, वो लोग जाने की वो क्या सेटिंग कर रहे थे और क्या यही घुमाने की अरिकेश कोशिश कर रहे भाई, थे। यही तो बात है कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस मार रही है, भाई तो कांग्रेस को कोई कांग्रेस, और नहीं मार आप रहा। मेरे को बताओ ना, फिर कांग्रेस बुला क्यों रहे उन्हें, जब लोगों को पता है कि वो बीजेपी के साथ मिलके कर रहे हैं, तो क्यों आप क्यों मान रहे हो उनको कांग्रेस? मतलब वो कांग्रेस में नहीं है। अब मैं, मेरे कहने या ना कहने से तो नहीं होगा ना, जो वो काम कर रहे हैं आप उनके काम पे देखिए, वो ओके। किसका काम कर रहे हैं। नहीं, फिर आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बैठे थे वो। कौन? लांबा जी? हाँ जी। आप लांबा जी की बात कर रहे हैं? जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप साथ बैठे हैं क्योंकि भाई उनको, उनका पर्सनल मैटर है, वो अपने पर्सनल मैटर में क्या करना चाह रहे हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं या ब्रोकर बनना चाहते हैं, जी। वो उनका पर्सनल मैटर, जी। वो मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर अगर वो साथ चलना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि पार्टी के उस पे आपकी मीटिंग्स होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, ये सारा कुछ ये क्लियर होना चाहिए, इसमें, आपको भी पता देखिए होना चाहिए। इसमें जब तक हाईकमांड इसमें कुछ नहीं कर सकती, जब तक हाईकमांड इसमें नहीं इन्वॉल्व होता या हाईकमांड नहीं कहता, अब मेरे फादर के लिए किसी को पार्टी से निकालना, माय फादर इज नॉट इन द कमिटी, जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ओके। और ही इज नॉट एन एमएलए, ओके। ठीक है, तो उनके हाथ में तो नहीं है किसी को पार्टी में लेना या पार्टी से जी। निकालना, ये तो जिनकी ड्यूटी है वही करेंगे। जी। पर जब तक वो पार्टी में अगर कह रहे हैं हम्म। तो साथ लेके ही चलेंगे ना, अगर वो साथ चलना चाह रहे हैं, फिर क्यों किनारा करेंगे हम? हम्म। मैं किसी पर्सनल बन, सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, सबकी अपनी अपनी एम्बिशन है, जी। मैं उसमें नहीं घुसूंगा, सबकी अपनी अपनी वो होती है, पर वो लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि लोग पिसते हैं इसमें, नेता नहीं पिस रहे इसमें कोई। जी। आप समझ रहे हैं? जी। सुखराम जी की लाइफ चल रही है बढ़िया, सही है। मेरे फादर की लाइफ चल रही है बढ़िया, लोग परेशान। लोग परेशान है। जी। ये लोगों को समझना होगा कि भाई आपका वोट सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, 5 साल आपकी डिसाइड करता है। इस बार भी लोगों में रोष था कमेटी में कि भाई करप्ट फ्री कमेटी बनानी है, करप्ट फ्री कमेटी बनानी है, फिर आपने वही बना दी। वही तो बात है आपकी, रविंद्र जी की चेयरमैनी की बात हो रही थी, प्रॉपर बन भी रही थी, रविंद्रा जी तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल वाइफ बिल्कुल की, और वाइस चेयरमैन मिक्का जी की भी बात हो रही थी, बिल्कुल। प्रॉपर आपका सब कुछ फिक्स था, पर ये बनी बनाई कि अब कमेटी आप आपने मिक्का जी से लॉस कर पूछिए ना दी। कि उन्होंने क्या, क्यों वहां जाके ली। ये तो इंडिपेंडेंट कितने थे, इंडिपेंडेंट नहीं, वो तो ये आप कह रहे कि हम तो रेडी थे, बट तो क्यों नहीं है? आपके ही कांग्रेस के, कौन? आपको पता है। नहीं तो फिर वो अब उनकी गलती है ना कि वो उनके उसमें आ रहे हैं। ओके। हम्म। इफ यू आर, इफ यू स्टैंड फॉर समथिंग एंड इफ यू फील दैट इज राइट, आप अपनी पूरी कोशिश करोगे कि मैं वो करूं। अगर आपको ये था कि मेरे को करप्ट फ्री कमेटी बनानी है, तो आप क्यों बहाने ढूंढ रहे हो कि मैं, आपने तो ज्वाइन वहीं करा ना जाके। आप 5 इंडिपेंडेंट काउंसलर्स थे जी। आपको 2 या 3 और चाहिए थे जी। कांग्रेस के पास 4 थे, बीजेपी के पास 4 थे, ओके। आप कहीं भी जा सकते थे। आपने तो चूज करना, आपने चूज किया ना, हमने तो नहीं आपको प्रेशर किया, या मेरे फादर ने आपको बोला कि आप जाओ। पर वो तो खुद कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे, उन्होंने बयान भी दिया है मेरे मैं पॉडकास्ट सुना में मैंने, कि हम पर्सनली चाहते थे कि मैं रविंद्रा जी बने, उन्होंने खुद बोला है। तो क्यों नहीं कि बनाया? कारण वो, कि वो कह रहे कांग्रेस से पूछे कि ऐसे क्या कारण बने कि हमें उधर जाना पड़ा। कांग्रेस, आप कांग्रेस से, अब आप मेरे को बताओ ना, उनसे पूछे, कांग्रेस किससे पूछे आप, अगर वो कहना चाह रहे हैं कौन से लीडर, आप अगर अभी लास्ट टिकट पे कौन लड़ा है कांग्रेस के, लास्ट इलेक्शन कांग्रेस के टिकट पे कौन लड़ा है? मेरे फादर हाँ लड़े। जी, हाँ जी। तो टिल द नेक्स्ट इलेक्शन, जी। जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता, हु इज द लीडर ऑफ कांग्रेस? फादर आपके। मेरे फादर हुए। जी। तो मेरे फादर ने इनको कहा जी। कि आप ना ये, आप बीजेपी ज्वाइन करिए। जी। आपने कौन से कांग्रेस लीडर की बात सुनी कि यही आपको पुश किया गया? यही तो ये बात लोगों है की ब्रदर। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ये लोगों की गलती है कि इतने लीडर बना रहे हैं। लीडर तो लोग बना रहे हैं ना,
बिल्कुल मैं तो नहीं बना रहा। बिल्कुल। तो लोगों की गलती है। आप अपनी खामियाजी उस पे किसी और पे ब्लेम ना करें। कांग्रेस को मैं वही कह रहा हूं, ब्लेम गेम खेलना इजी है, ब्लेम करते रहो आपको जिसको करना है। अगर आपकी इच्छा होती करप्ट फ्री बनाने की, अगर मेरे में इच्छा है कि मेरे को करप्ट फ्री बनानी है, तो मैं बना के रहूंगा। मैं किसी दूसरे बंदे के उसमें नहीं आऊंगा। मेरा मन मानता है कि मेरे को करप्ट फ्री रहना है, तो मैं रहूंगा। मेरे को 10 लोग आके जाए जो बोलते हैं। आपको नहीं लगता आपने बनी बनाई कमेटी हार ली? हमारे चार काउंसलर्स थे, बट हमारी कमेटी कहीं थी नहीं लाइन में। मैं आपको क्लियर कर देता हूं बात। जी 4 काउंसलर्स थे हमारे, 8 चाहिए होते हैं। एमएलए के वोट के साथ 9 चाहिए होते। ओके। अगर हमारे लिए, हम तो हमेशा से ही बैकफुट पे थे, कांग्रेस कभी फ्रंट फुट पे था ही नहीं। इसमें 5 इंडिपेंडेंट थे, सब कुछ गेम इंडिपेंडेंट पे था। इंडिपेंडेंट कहीं भी जा सकते थे। व्हाई डिड दे चूज टू गो विद बीजेपी? अब आप कह रहे हो कांग्रेस में कि कांग्रेस वालों से पूछो कि कांग्रेस, तो ये कारण आप सोचिए ना कि वो बीजेपी में क्यों गए। मैं तो वही तो कह रहा हूं मैं, क्योंकि उनकी मेरे ख्याल से इच्छा ही नहीं थी करप्ट फ्री बनाने की। या तो अगर अगर वो चाह रहे हैं अभी भी बना सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं। कौन सा कमेटी टूट नहीं सकती क्या? अच्छा। मैं तो अभी भी बोल देता हूं, अगर आपको बनानी है करप्ट फ्री, अभी भी मौका है, आप बनाइए फिर से। आप क्यों गए? आपने क्या सेटिंग करी ये बताओ ना। आपने क्या कस्में खाई? मैं अमन भाई, ब्लेम गेम इज वेरी इजी टू प्ले। पर इसमें आपके लीडर ही कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई। कौन सा लीडर? लंबा जी कह रहे हैं। लीडर थोड़ना है वो, अभी पौंटा के लीडर मेरे फादर हैं। आपको मैं वही बता रहा हूं। जी नहीं, है तो कांग्रेस के ही ना वो। वर्कर है, वर्कर इज अ वर्कर, आई एम ऑल्सो वर्कर। फिर आपकी उनकी अकाउंटेबिलिटी आपसे होनी चाहिए कि आप अगर आप लीडर हो तो आपको उनसे पूछना चाहिए, भाई तूने ये बयान ये ऐसे क्यों दिया। आप घर पे भी रहते हैं जी। आपके घर में भी कभी भाई बहन या कुछ होता है, बिना किसी से पूछे भी कभी ना कभी कोई स्टेप लिया जाता है। बट फादर पूछता तो है ही नहीं, है। कई बार होता है कि जी। लिया जाता है। अब जब ये पीछे से गेम इनका क्या, मेरे को, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, इन्होंने जो इनकी जो ऑडियो वायरल हुई है, क्या गेम घुमाना चाह रहे थे? जब आपको दिख रहा है, अगर आपकी सेटिंग हो चुकी है, आपकी बन रही है, तो आप क्यों इतना लाइमलाइट में आ रहे हो? आप क्यों बार बार फोन कर रहे हो? बैठे बिठाए मीटिंग में से उठा दिए फोन करके। क्यों? तो ये आप बस इसलिए कर रहे हो कि भाई लोगों को बस शोषा के लिए। वो शोषा उनका वहां पे पकड़ा फट गया जब उन्होंने रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दी, है ना? आपको लगता है ये क्रेडिट वॉर थी एक तरह से? भाई देखो, मैं चाहे जिसको जो लेना है ले, क्रेडिट लेने के चक्कर में जनता पिसती है, हमेशा पिस गई है, पिस ही रही है, बिल्कुल, और पिसते ही रहेगी। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, लीडर कौन बना रहे हैं? अब जनता ने जैसे जो कैंडिडेट जिताए हैं तो वो कांग्रेस ने भी जिताए हैं, अब उनकी इच्छा तो खत्म हो गई है, फिर बीजेपी की कमेटी बन गई है। अगेन माय पॉइंट, वही तो मैं कह रहा हूं। देखो, मिक्का जी ने बोला, मिक्का भाई ने बोला कि भाई हम कांग्रेस में जाना चाहते थे, मेरे रविंद्र अंकल की वाइफ को हम चेयरमैन बनाना चाहते थे, पर कांग्रेस लीडर से बात करो, ठीक है, कांग्रेस लीडर्स से बात करो कि क्यों नहीं बनी। कांग्रेस मेरे हिसाब से जो होता है लीडर, जब तक तब तक वही रहेगा। बीजेपी से कैंडिडेट थे सुखराम जी, कांग्रेस से कैंडिडेट थे मेरे फादर किडनेटर, इलेक्शन हार गए, कोई दिक्कत नहीं, पर टिल द नेक्स्ट इलेक्शन, टिल द नेक्स्ट टिकट इज नॉट डिसाइडेड, लीडर ऑफ द पार्टी विल रिमेन हिम। कुछ गलत है इसमें? कुछ गलत अगर मैं कह रहा हूं तो आप बताएं। नहीं, आप बताइए फिर मैं बोल। ठीक है, लीडर वही है। अब लोगों की गलती है ना कि उस लीडर को छोड़ के 2-4 लीडर और पकड़ रहे हैं। क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, कुछ नाम की क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए लीडर की। आप मैं उसमें जाने ही नहीं चाहता। अब आपकी जो सोच थी, आपने कमेटी बना ली, आपने समर्थन दे दिया बीजेपी को, आपने वाइस चेयरमैन बन लिए। अगर आप अभी भी कमेटी करप्ट फ्री बनाना चाहते हैं, आप अभी भी बना सकते हैं। 5 तो इंडिपेंडेंट हुई ना, आपको तो
4 कांग्रेस के वैसे ही मिल जाएंगे। आपके कैसे रिलेशन है उनसे? भिक्का जी से जी। यार मैं पर्सनली मैं 1-2 बार ही मिला हूँ, ओके। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है। जी। गुड, मतलब जो मैं पिछले 2-3 दिन की जो दिन से मैं देख रहा था, ये ग्राउंड वर्क काफी खुद ग्राउंड पे जाके जब जल भराव वगैरह भी हुआ था, जी जी। सो गुड, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। और हमको चाहिए ऐसे लोग जो ग्राउंड पे काम करें, सिर्फ हवा में बातें ना करें, बिल्कुल। है ना, मतलब काम करने वाले लोग चाहिए हमें। जी। पोंटा का विकास चाहिए हमें। पोंटा मतलब मैं आपको वही तो कहना चाह रहा हूँ, इस शहर का इतना कुछ हो सकता था, इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इतना माइनिंग जोन है, इतने क्रशर्स हैं, इतना पैसा है। अगर विधायक नीति भी हटा दो ना, आप उससे भी इकट्ठा करके आप शहर का नक्शा बदल सकते हो। पर जब सोच ही नहीं है, सोच ही लिमिटेड टू बोरवेल, सब्सिडी ट्रैक्टर की, जहां अपना फायदा हो रहा हो या अपने कुछ गिने चुनों का फायदा हो रहा हो। मेरे को तो ठेकेदारी करनी नहीं, ना मेरे किसी फैमिली में किसी ने करनी है, ना मेरे फादर ने किसी और को एडजस्ट कराना है। हम तो जनता के बीच में रह के, हम हार गए इलेक्शन, हम भी बैठ जाते घर, है ना। पर लोगों को आप गुमराह मत करो ना, कम से कम जॉब अपॉर्चुनिटीज आप देख लो कितनी है। लोग बेचारे, मैं मतलब मेरे को बुरा लगता है यार, बंदे एमबीए वगैरह की डिग्री लेके कह रहे हैं भैया कहीं एडजस्ट करा दो। ओके, मतलब ये सारी कहां से, ये अब सारा कुछ, अब आप ये सब सिर्फ 4 साल में ही चल रहा है ये सब, नहीं ना, पिछले कितने सालों से चल रहा है। रिकेश भाई, लोगों ने आपको इतनी भारी मतों से जिला परिषद का चुनाव जिताया है, तो आपका अभी तक का जो जिला परिषद बनने शपथ लेने से अभी तक जो आपने किया है और नेक्स्ट 6 मंथ का वो प्लान आपका क्या है? तो हमारी अभी तक एक मीटिंग हुई है जिला परिषद की, जो नाहन में मीटिंग होती है। ओके। उसमें मैंने अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन जो मैंने रेस किए थे, जो मेन थे, ओके। तो मेरे को लगा उसमें से एक था मेरा माजरा स्कूल में एस्ट्रोटर्फ हॉकी का 7-8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बना था, जो काफी अच्छी एक वो थी। गर्ल्स का साथ में हॉस्टल भी है, तो हमारी गर्ल्स टीम वगैरह वहीं ट्रेन करती है। पर उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एस्ट्रोटर्फ में वाटरिंग की बहुत जरूरी होती है, जब तक वाटरिंग नहीं करोगे वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो वहां पे क्या दिक्कत थी, बोरवेल हो रखा था, ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था कि उसमें विवाद हो रहा था कि बिजली का बिल कौन देगा, उस चीज का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा। ओके। तो उस क्वेश्चन के लिए मैंने रेस किया था, जिससे मेरे को अभी पता लगा था कि उसमें अब ट्रांसफॉर्मर लग चुका है। ओके। वो एरिया वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गया है, और अब वो सारा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट उसका लेगा। और जिसके लिए मैं अभी जब भी शिमला जाऊंगा या कभी भी मेरा जो भी लगता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से उसके बारे में बात भी करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हॉस्टल में रिपेयरिंग वर्क का भी है, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही आना है। दूसरा, वैसे आप कंप्लेंट लेके वैसे जाते किसके पास हो? जो जिला परिषद है वो किसके पास जाएगा? वैसे तो अगर आपका है तो अगर आप डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कंसर्न आप इन्फॉर्म कर सकते हो, जो भी रिगार्डिंग मतलब डिपार्टमेंट है रिगार्डिंग उससे। बट हमारी एवरी 3 मंथ्स जो कहा है इन्होंने जिला परिषद की मीटिंग में, कि एवरी 3 to 4 मंथ्स एक मीटिंग रहेगी, जिसमें हमको जो भी मेन मोटिव है, जैसे विधानसभा का सेशन लगता है, मान लीजिए वैसे ही टाइप का है, कि आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको सेक्रेटरी को भेजने। उस दिन जिस दिन मीटिंग होगी, आपके ऑल डिपार्टमेंट कंसर्न, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी विभाग का हो, वो सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स वगैरह या कोई रिप्रेजेंटेटिव उस दिन मौजूद होगा, और उस पे जवाबदेही होती है और उसका प्रोग्रेस का पता किया जाता है। तो जैसे मैंने 8-10 क्वेश्चन किए थे। दूसरा मेरा एक था कचरे का काफी, मैं जहां भी गया था लोगों ने मेरे को बोला था कि कचरे की बहुत वो है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी वहां पे रेस किया था, जिसका मैं आपको बताता हूँ कि 4 गाड़ियां मेरे वार्ड के लिए अलॉट हो चुकी हैं, वो जल्दी आ जाएंगी, तो जैसी ही आएगी वो हम उसमें लगा देंगे। तीसरा, अभी हाल ही में परसों गया था मेरे ख्याल से मैं, पानी बारिश काफी, जब बाता नदी में काफी पानी आया था, तो सैन वाला जो हमारा पंचायत पड़ती है, वहां पे प्राइमरी स्कूल है, उसके सामने नाला सा है एक छोटा सा, उसमें ओवर फ्लडिंग की वजह से सड़क पे भी पानी आ रहा था और स्कूल में भी घुस गया था, जिसके लिए मैं मौके पे एसडीओ साहब को और जेई साहब को दोनों को लेके गया था। कल वो काम
पाइपें लगनी थी उसमें, वो पाइपों का काम हो चुका है, हो गया वो मैं मौके पे करवा चुका हूँ। जी दूसरी साइड में उनको लेके गया था सैनवाला में नीचे जी पराई बस्ती में, वहां पे कटाव हो रहा था, डंगे का था, डंगा लगा हुआ भी था, वो भी बह गया। ओके तो उसके लिए एसडीओ साहब ने मेरे को बोला है कि उसकी ये चैनलाइजेशन का है, ओके उसका वो डीपी मेरे को अमाउंट बना के देंगे, जिसको ओके मैं मंत्री जी से खुद जाके या फादर के साथ जाके जैसे भी होगा कि उसको लेके आएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी एरिया है, वो 200-300 मीटर का स्ट्रेच है एक ऐसा, कि अगर वो कटाव वो ज्यादा हो गया तो वो पानी अगर इस तरफ गांव में घुस गया, वो पानी सीधा नीचे मैलियों तक जाएगा, वो सैन वाला वगैरह सारा कवर करते हुए जाएगा। जी तो उसके लिए भी अभी, क्योंकि डंगा अभी लग नहीं सकता है, बरसात है, उसके लिए भी एक्शन जो लेने के लिए, जो प्रेजेंट में उनको एकदम इमीडिएट रिलीफ मिल सके उन लोगों को, एसडीओ साहब ने और जई साहब ने मिलके मेरे को जो सजेशन मेरे को जो दिया, उन्होंने कहा कि हम जेसीबी लगा के आगे की तरफ थोड़ा सा रास्ता खोल देंगे, कि जिससे सारा प्रेशर इस तरफ ना पड़े। पर अभी बारिशें चली हुई है तो जेसीबी भी पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, पर आज धूप थी तो थोड़ा सा काम शुरू हुआ है। तो और ऐसे मतलब मैं बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट जाके मैं जो मेरे से होगा मैं अच्छा रिकेश भाई, अभी तो कई चीजें आपको पता भी नहीं मैं तो होंगी सीख रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सीख ही रहा हूँ मैं अभी, मैं वही मैं कह रहा हूँ आप भी मैं नए अभी हो मैं इससे। पहली मीटिंग में गया, मेरे को सीखने को मिला जब सारे हैं कि क्या क्वेश्चन कैसे क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता था क्वेश्चन रेस कर क्या क्वेश्चन क्या भेजने। ओके तो अब पहली बार अब सीखता है उस दिन, बल्कि मैंने जिस दिन मीटिंग थी उस दिन मैंने बल्कि भूख हड़ताल पे भी बैठा था मैं। तो अच्छा उस दिन मैं ठीक ठीक मैं सुबह से भूख हड़ताल पे था, लोगों को लगा कि मैं दोपहर के बाद भूख हड़ताल पे बैठने गया हूँ, पर मैं सुबह से भूख हड़ताल पे था। पर मेरे जनता ने मेरे को चुना था, तो मेरी उनकी तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए मैंने वो मीटिंग अटेंड करी, अपने क्वेश्चंस रेस किए, अपने जो भी मेरे जनता के प्रॉब्लम्स थी उनको मैंने एड्रेस किया अपनी वहां पे मीटिंग में, उसका जो भी मेरे को आंसर मिले, जो भी सोल्यूशंस हैं, जो प्रोग्रेस है ऑनगोइंग वो करा। और जैसे ही मेरे प्रश्न खत्म हुए थे, मैं चेयर मैडम को और वाइस चेयरमैन सर को इन्फॉर्म करके कि मैं उस टाइम भूख हड़ताल पे फिर आ गया था मैं। तो लोगों को लग रहा था कि मैं दोपहर के बाद आके लंच करके भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं सुबह से ही भूख हड़ताल पे था। पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक इंसानियत के नाम पे नहीं, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने मेरे को चुना है उनकी तरफ उनके लिए भी थी, तो मैंने मीटिंग में जाना जरूरी समझा, और वो भूख हड़ताल मैंने फिर उसके बाद। तो छोटी मोटी वो है, बाकी पानी की समस्या बहुत है जहाँ जहाँ पे मेरे पानी मतलब वही मैं लोगों को वही कह रहा था कि ये तो आपकी बेसिक राइट है, ये आपको आप किसके लिए भी लड़ रहे हैं, तो दुखी लगता वही है, बात हम कर रहे थे कि अब तक इंडिया में हम इन्हीं चीजों के लिए लड़ रहे हैं, तो बुरा लगता आगे है। अब आप मेरे को बताओ ना, खुद बुरा नहीं लगेगा यार, आप 21वीं सदी में, अब आपने भी ग्रेजुएशन की भी, मैंने भी की भी, और हम क्या मुद्दे उठा रहे हैं भाई? सड़कें, बिजली ये क्या है आप मतलब, भी ये and शर्म वाली बात, मैं वही तो कह रहा हूँ, शर्म वाली बात है मतलब, ये इसका कोई पार्टी से वो नहीं है कि ही नहीं कांग्रेस या भाई, बीजेपी, जिसकी बट भी बात ये है कि अभी तक हम इतने पढ़े लिखे हो गए, आप ये इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। इसी का मैं आपको लेके, अगर पानी की जैसे आप जैसे समस्या कह रहे हैं, आज भोज में आपको पता होगा एक डांडा करके, डांडा पागर, वो गांव कट्टर बीजेपी का। ओके हमको मेरे फादर को कभी वहां से वोट नहीं मिला, ओके बिल्कुल आग बंद करके वो गांव एक तरफा वोट बीजेपी को डालता है हमेशा से। ओके मंत्री जी भी रह लिए सुखराम जी, विधायक भी रह लिए, विधायक हैं भी अभी भी, उन्होंने कभी उस गांव में उनको पानी की समस्या इतनी थी कि वो कभी टैंकर से भर के लेके आ रहे थे, कभी लेडीज नीचे जाके लेके आ रही है। मंत्री जी और सुखराम जी विधायक जी ने इन्होंने कभी उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि पता है वोट बैंक है, पक्की वोट है। मेरे फादर के पास आए, वो मेरे फादर एमएलए तो नहीं है जी, मेरे फादर के पास बजट तो नहीं है जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चलो ठीक है, पर मेरे फादर के पास उनका एक वो आया रिप्रेजेंटेशन लेके उनका उस गांव का, उन्होंने बस हमसे ये पापा से ये बोला कि हमको पानी की दिक्कत है। ओके मेरे फादर ने ना उनको बोला कि बीजेपी क्यों आप